टेरर फंडिंग और कई आतंकी हमलों में शामिल तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत तो लाया जा चुका है। 17 साल पहले या उससे भी पहले किए गए गुनाहों की सज़ा के लिए उस पर मुकदमा चलेगा, लेकिन मुकदमे में कई सारी शर्तें हैं। उसे गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन इस सज़ा में कई सारे प्रावधान हैं, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि जो ट्रीटी है भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन की, उसमें ये साफ कहा गया है कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट उसे नहीं दिया जा सकता है, यानी सजाए मौत नहीं। तो क्या क्या सज़ा दी जा सकती है और इसमें किन किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, इस पर हम बात करें। कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हमारे साथ पुष्कर शर्मा हैं। पुष्कर, ये जो ट्रीटी है दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें उसके अगर आर्टिकल 8 को हम पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि अगर कैपिटल पनिशमेंटेबल है उसका ऑफेंस, फिर उसके बावजूद भी जिस स्टेट को एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। और अगर ऐसा प्रावधान है उस पर सामने वाला स्टेट अगर रिजिड हो तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार भी कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें कि कोई भी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी दो पार्टीज़ करती हैं वो दोनों पे बाइंडिंग होती हैं। अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली चाह जाएं तो उसमें चेंजेस भी कर सकती हैं फर्दर। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी को, अगर मान लीजिए हमारा लॉ ऑफ लैंड कहता है कि एक स्पेसिफिक ऑफेंस का पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ऑब्वियसली हम ट्रीटी और उन दोनों को एक ऐसा कंपैरेटिव रीड करेंगे कि दोनों चीज़ें उसमें पर्पस सर्व हो सके। अगर पर्पस सर्व नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज उस चीज़ को डिस्कस कर सकती है लेटर स्टेज पे। इसका भी क्लॉज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में होता है। स्कोप छोड़ा जाता है कि बिल्कुल रिजिडिटी ना आए, क्योंकि लॉ हमेशा से डायनामिक होता है और सिचुएशंस को देख के उसको मोल्ड किया जाता है। इसलिए ये कहना कि कैपिटल पनिशमेंट ऑन द फेस ऑफ इट दिया ही नहीं जाएगा या जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट दिया ही नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा एक डिबेटेबल इशू है। पुष्कर, इसमें कई सारी चीज़ें, लूप होल्स भी हैं, यानी बीच में कुछ सुराख भी हैं। इसमें कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं दिया जाए, लेकिन क्या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, वैसी स्थिति में क्या हो, इसके बारे में क्या है? हाँ, ऑब्वियसली देखिए, जो किसी के बियॉन्ड कंट्रोल कोई भी चीज़ अगर होती है तो ऑब्वियसली उसकी भी चीज़ें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या जो भी कोवेनेंट्स होते हैं उसमें होता है कि भाई फोर्स मेजोर है, मतलब हमारे हाथ में नहीं था, लेट से कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो बेसिकली उन चीज़ों का थोड़ा सा एक रूम रहता है अवेलेबल। एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है और ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि इससे किसी का राइट इन्फ्रिंज हो सकता है, वो अलग चीज़ है। एक्सीडेंट वगैरह या कोई ऐसी अनवारंटेड सिचुएशन तो कभी भी क्रिएट हो सकती है, उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी कुल मिलाकर बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात यही है कि समझौतों में कई सारी ट्रीटी, समझौते, करार, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लॉज होते हैं, लेकिन इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए आपको कूटनीति यानी राजनय का एक्सपर्ट होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर